हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स। तो पहले दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो इस इक्वेशन को पहले हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में क्या है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x वाली वैल्यू है वो लास्ट में है, तो हम उसको सेंटर में लेके आएंगे और जो कॉन्स्टेंट है उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। और साइंस एज इट इज़ रहेंगे। तो यह आ जाएगा 6x² - 7x - 3। उसके बाद फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, प्रोसीजर आगे सेम है, ठीक है, मेथड वही रहेगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 18, इसके फैक्टर्स लिए, और ये पेयर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 9 और 2 का। तो यह आ जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3, बिकॉज 9x + 2x माइनस का 9 है और प्लस का 2 है, माइनस करेंगे तो -7 बनेगा, ठीक है। उसका कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हुई इसकी 2x - 3 × 3x + 1। और यहाँ से अगर जीरोज़ की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा फैक्टर, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 + 3 इज 3, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। एंड नेक्स्ट फैक्टर है 3x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसकी दो जीरोस आ जाएंगी 3/2 एंड -1/3। अब हमारे पास होती है रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप में क्या है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। दोनों जीरोस को क्या कर देंगे, प्लस। जीरोस का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो दोनों एक्स की वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस है तो ब्रैकेट में -1/3, ठीक है। एंड प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट ओपन की, तो ये बन जाएगा 3/2 -1/3। उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 2 से, ये आ जाएगा 3। 3 × 3 9, -3 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 × 1 2, ये आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7/6 ये बनती है हमारे पास एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 टाइम्स ले लेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर एक बार ब्रैकेट में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से रिलेशनशिप। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3/2 इंटू -1/3, मल्टीप्लाई किया -3/6। अब -3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और 6 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हम इनकी रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। पहले उनके फैक्टर्स बना के, जीरोज़ की वैल्यूज निकाल के, फिर उनकी रिलेशनशिप। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u, ठीक है। ये इक्वेशन u में है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन u, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो कोई इफेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है वो वैल्यू कॉमन निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो 4u कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा u+2। अब 4u एंड u+2 दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। 4u इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा u इक्वल टू 0.4, और अगर 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते तो 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है u+2 इक्वल टू 0, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। तो जीरोस आ जाएंगे इसके 0 एंड -2। ना रिलेशनशिप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 0 प्लस ब्रैकेट में -2, दोनों को प्लस माइनस किया, ये आ जाएगा 0 - 2 विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, ये -8/4 बन रहा है, एंड जो -8 है ये किसका कॉफिशिएंट है, ये हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ u, एंड 4 किसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। ये आ गई फर्स्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों जीरोस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 0 × -2 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 है, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 4u² + 8u + 0, ठीक है। जो टर्म मिसिंग है ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ u² का कॉफिशिएंट मिसिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.4 कर सकते हैं, बिकॉज 0.4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 4 किसका कॉफिशिएंट है, u। नाउ फिफ्थ पार्ट है हमारे पास t² - 15। अब यहाँ देखो जो t है वो वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है। तो तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या जगह t² - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देंगे, एंड t² इज इक्वल टू जो -15 है उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, 0 + 15 विच इज़ इक्वल टू 15। सो t² इक्वल टू 15, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर हट जाएगा, फिर तो ये आ जाएगा t इक्वल टू ±√15, ठीक है। क्योंकि रूट से हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, +15 +√15 एंड -√15, तो 2 जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ जीरोज़, दोनों को प्लस कर देंगे, √15 प्लस -√15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा √15 -√15 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टर्म मिसिंग होती है उसको हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो t
हमारे पास जो नॉर्मली इक्वेशन होती है वो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। मतलब जो एक्स वाला मतलब यहाँ पे एक्स वाली टर्म है मीन्स टी वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, तो इसको हम ज़ीरो है यहाँ पे। तो अब 0/1 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो ज़ीरो क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ टी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी, एंड 1 क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज़ की। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √15 इंटू -√15, एंड देखो रूट रूट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 बन जाती है, और रूट और 2 जो पावर 2 होती है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा +-15। अब जो -15 है ये क्या है, अगर -15 के अपॉन में हम 1 लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड -15 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, एंड 1 क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनकी रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² - x - 4, ये लास्ट पार्ट है इसका। तो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, ये आ जाएगा 12x²। नाउ 12x² को क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3। नाउ इनके पेयर्स बना लेते हैं, हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, मिडल टर्म -x चाहिए हमें। तो पेयर कैसे बनेंगे, 4 और 3 का। ठीक है, सिंपल है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 1 आता है, बट साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, -x चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी टर्म के साथ प्लस लगेगा। तो यह आ जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4, कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में x कॉमन है, यह आ जाएगा 3x - 4 प्लस, और जहाँ पे कोई कॉमन नहीं होती टर्म वहाँ पे 1 ले लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, एंड दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 + 4 विच इज़ इक्वल टू 4, एंड x इक्वल टू 4/3। ठीक है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो 2 जीरोज़ कौन सी आई हमारे पास, 4/3 एंड -1। ना फर्स्ट रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरोज़, दोनों को प्लस कर देंगे, 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4/3 -1, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, एंड 4 - 3 ये बन जाएगा 1/3। अब अगर इक्वेशन लिखेंगे 3x² - x - 4, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है, -1 है। ठीक है, तो -1 के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम माइनस ले सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर 2 टाइम माइनस लेंगे, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। तो यह आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 किसका कोफिशिएंट, x² का, तो यह आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x²। जिसमें तो डायरेक्ट कॉफिशिएंट बन रहे हैं उसमें तो ठीक है, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस टर्म को लाने के लिए कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, बट टर्म एज इट इज़ रहनी चाहिए, जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से ही डिवाइड करना है आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में इनको प्रोडक्ट लिया तो यह आ जाएगा -4/3, एंड 4 - 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड 3 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ये रिलेशनशिप आ जाएगी, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं।